आरसीबी की जीत की असली वजह विराट कोहली नहीं है। हैरानी हुई ना? पर सच यही है दोस्तों, क्योंकि इस बार आरसीबी के पास आ गई है एक ऐसी डेडली बॉलिंग पेयर जो किसी भी टीम को सिर्फ 75 रन पर ऑल आउट करने का पूरा दम रखती है। 30 अप्रैल 2026 नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक ऐसा ब्लॉकबस्टर क्लैश होने जा रहा है जहां एक तरफ टॉप पर जाने की रेस है तो दूसरी तरफ प्लेऑफ्स बचाने की आखिरी उम्मीद। तो चलिए बिना किसी देरी के आरसीबी वर्सेस जीटी के इस महामुकाबले का पूरा टैक्टिकल ब्रेकडाउन करते हैं इस स्पेशल एक्सप्लेनर में। सब जगह ना बस विराट कोहली के फॉर्म की चर्चा हो रही है, और सच कहूं तो उनकी बैटिंग वाकई कमाल की रही है। लेकिन अगर हम डेटा में थोड़ा डीप डाइव करें तो असली इंजन उनकी बैटिंग नहीं है। आरसीबी की लगातार जीत का असली सीक्रेट है उनका ये नया खतरनाक पेस अटैक। इसको हल्के में लेना किसी भी विरोधी टीम की सबसे बड़ी गलती होगी। 75, सिर्फ और सिर्फ 75 रन। पिछले ही मैच की बात है जब आरसीबी के स्पेस अटैक ने दिल्ली कैपिटल्स जैसी स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप को लिटरली 75 रन पर ढेर कर दिया था। T20 क्रिकेट में किसी टीम को 75 पर रोक देना ये साफ दिखाता है कि जब ये बॉलर्स अपनी रिदम में होते हैं तो पिच पर आग लगा देते हैं। तो आइए देखते हैं कि आरसीबी का ये नया सबसे बड़ा वेपन आखिर है क्या। और ये वेपन और कोई नहीं बल्कि उनकी ये सुपर डेडली बॉलिंग जोड़ी है, जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार। अब ये जोड़ी आखिर इतनी खतरनाक क्यों बन गई है, इसे ऐसे समझिए। एक तरफ है जॉश हेजलवुड जो लाइन और लेंथ के एब्सोल्यूट मास्टर हैं। इनका कंट्रोल इतना टाइट है कि बैटर्स को रन बनाने का मौका ही नहीं मिलता। और ठीक दूसरी तरफ है भुवनेश्वर कुमार जो अपनी अनप्रेडिक्टेबल स्विंग से बैलेंस ही बिगाड़ देते हैं। एक एंड से रन रुकते हैं और प्रेशर बनता है, और दूसरे एंड से स्विंग होती हुई बॉल लगातार विकेट्स निकालती है। ये कॉम्बिनेशन ही इनको अनस्टॉपेबल बनाता है। हेजलवुड को अगर ध्यान से देखें तो वो सिर्फ एक फास्ट बॉलर नहीं है, वो लिटरली एक कंट्रोल मशीन है। इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी बिल्कुल टेस्ट मैच जैसी लाइन और लेंथ। ये बैटर्स को हाथ खोलने का 1 इंच का भी स्पेस नहीं देते। और सबसे बड़ी बात, पावर प्ले हो या डेथ ओवर्स, ये दोनों टाइम पर इक्वली डेंजरस होते हैं। अगर इन्होंने अर्ली विकेट्स निकाल दिए तो समझिए गुजरात टाइटंस का मोमेंटम वहीं पर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और वहीं दूसरे एंड पर देखें तो स्विंग के बादशाह भुवनेश्वर कुमार अपनी उस पुरानी विंटेज फॉर्म में वापस आ चुके हैं। बॉल को दोनों तरफ हवा में स्विंग कराना और अल्ट्रा इकोनॉमिकल रहना, ये तो इनकी मास्टरी है। पावर प्ले में भुवी का रिकॉर्ड हमेशा से लीथल रहा है, और ये एक ऐसी चीज है जो गुजरात के स्टार बैटर शुभमन गिल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस तूफान के आगे गुजरात टाइटंस की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। गुजरात के लिए रोड मैप बिल्कुल क्लियर कट है। स्टेप 1, शुभमन गिल और साई सुदर्शन को किसी भी कीमत पर पहले 6 ओवर्स यानी पावर प्ले हर हाल में सर्वाइव करना होगा। अगर ये दोनों अपना विकेट बचाकर निकल गए ना, तब जाके स्टेप 2 आएगा, जहां जीटी मैच में वापस आकर प्रॉपर्ली अटैक कर पाएगी। देखिए सिंपल सी बात है, पावर प्ले को सर्वाइव करना ही मैच में जिंदा रहने की इकलौती शर्त है। अगर शुरुआती ओवर्स में विकेट्स गिरे तो मैच सीधा सीधा वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा, और उसकी वजह है अहमदाबाद की कंडीशंस और इस मैच के कुछ खास मैचअप्स। वैसे तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच आमतौर पर एक बैटिंग फ्रेंडली सरफेस मानी जाती है, पर यहां एक बहुत बड़ा डिसेप्टिव ट्विस्ट छुपा है। शुरुआत में बॉल स्विंग होने की प्रोबेबिलिटी यहां बहुत हाई होती है, खासकर पहले 3 ओवर्स। यहां पिच बॉलर्स की पूरी मदद करती है, और वही एग्जैक्ट टाइम होगा जहां भुवी और हेजलवुड मैच को अपने हक में पलट सकते हैं। याद रखिए, ये पहले 3 ओवर्स ही असल गेम चेंजर साबित होंगे। अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक प्लेयर टकराव की बात करें तो 3 बहुत ही कमाल की माइक्रो बैटल्स देखने को मिलेंगी। पहली मेगा टक्कर होगी शुभमन गिल और भुवनेश्वर कुमार के बीच। यह बिल्कुल टेक्निक वर्सेस स्विंग का मुकाबला है। दूसरी तरफ विराट कोहली भिड़ेंगे राशिद खान से, यानी प्योर क्लास का सामना होगा मिस्ट्री स्पिन से। और तीसरी सबसे इंटेंस बैटल तब होगी जब हेजलवुड के एक्सट्रीम पेस के आगे गुजरात टाइटंस के फिनिशर्स की ब्रूट पावर आएगी। ये छोटी छोटी बैटल्स ही मैच की पूरी दिशा तय करेंगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एक आखिरी ट्विस्ट और हमारे फाइनल वर्डिक्ट की तरफ, और वो आखिरी ट्विस्ट है मोहम्मद सिराज। हाँ जी, वही सिराज जिन्होंने सालों तक अपनी पहचान आरसीबी के साथ बनाई, वो अब गुजरात टाइटंस के कैंप में बैठे हैं। और वो डेफिनेटली अपनी पुरानी टीम के खिलाफ एक रिवेंज मोड में होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। ये इस पूरे गेम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर हैं। सिराज का एक अच्छा स्पेल और स्क्रिप्ट किसी भी वक्त दूसरी तरफ पलट सकती है। अब अगर हम पूरे डेटा और करंट फॉर्म के बेसिस पर बात करें तो विन प्रोबेबिलिटी करीब 55% आरसीबी के हक में दिख रही है और 45% चांसेस जीटी के लग रहे हैं। मतलब पेपर पर आरसीबी डेफिनेटली थोड़ी सी फेवरेट लग रही है, पर ध्यान रहे ये सारी प्रोबेबिलिटीज और नंबर्स घूम फिरकर उसी एक चीज पर आते हैं कि पावर प्ले का नतीजा क्या निकलता है। और इसलिए हमारी आज की इस एनालिसिस की फाइनल पंचलाइन यही है, गेम ओवर इन द पावर प्ले। जी हां, अगर भुवी और हेजलवुड ने पहले 3 ओवर्स में पिच से स्विंग निकाल ली और आग उगल दी ना, तो समझो जीटी की सारी उम्मीद उस पावर प्ले के अंदर ही दम तोड़ देंगी। पर वहीं अगर उनके बैटर्स थोड़ा पेशेंटली और सेंसिबली सर्वाइव कर गए तो फिर तय मानिए कि ये मैच एकदम लास्ट बॉल तक एक रोमांचक मोड पर जाएगा। तो एंड में आज का सबसे बड़ा सवाल यही छोड़कर जा रहा हूं, क्या गुजरात टाइटंस इस खतरनाक बॉलिंग अटैक का तूफान झेल पाएगी, या आरसीबी का डोमिनेशन एकदम इनएविटेबल है। डेटा और टैक्टिक्स ने तो पिक्चर काफी हद तक क्लियर कर दी है, पर क्रिकेट आखिर क्रिकेट है। आप सभी की क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट्स में आकर जरूर बताइए। और ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट डीप और टैक्टिकल एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।